श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में प्रभु ने जीव के पुनर्जन्म के विषय में बतलाया है कि वो यदि अच्छा साधक है तो संसार के सुख यदि उसके मन से नहीं हटे हैं तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, उसको पवित्र धनवान के घर में जन्म मिलता है और इस संसार के दुखों का सुखों का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रहा। यदि सुखाभिलाषी रह गया और साधक अच्छा है और सुखाभिलाषी है तो पवित्र धनवान के घर में जन्म मिलता है और सुख दुख का ज़्यादा महत्व नहीं देता मन में। तो अथवा योगिना में वह कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मेदि दृश्यम। बिल्कुल यही शब्द ही प्रभु ने प्रयोग किया है 6ठे अध्याय में गीता जी में कि उस वासनाओं से मुक्त उच्च कोटि का साधक जो होता है उसका जन्म होता है अथवा योगिना में वह कुले भवति धीमताम। उस धीमताम अर्थात उत्तम बुद्धि वाले साधक का जन्म योगियों के कुल में होता है और एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मेदि दृश्यम। और ये जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है, दुर्लभतर भगवान कृष्ण के शब्द हैं एतद्धि दुर्लभतरम योगी लोके जन्मेदि दृश्यम। इस प्रकार का जन्म बहुत दुर्लभतर होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो भक्तों, आप जिनकी चरितावली सुन रहे हैं वो महान संत योगी परमहंस श्री योगानंद जी ऐसे ही उच्च कोटि के पिछले जन्म के साधक थे कि जिनका दुर्लभतर यह जन्म योगियों के ही कुल में हुआ था, क्योंकि इनके माता पिता श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य थे और श्री महाराज जी जो योगानंद जी थे जिनका बचपन का नाम मुकुंद था, ये पिछले जन्म के हिमालय के योगी थे। अब हिमालय पर रहने वाले योगी जो हैं वो तो परिवार वाले नहीं हैं, इसलिए उन योगियों के घर में तो जन्म हो ही नहीं सकता था। जन्म के लिए तो एक माता की आवश्यकता होती है, इसलिए गृहस्थ योगी के घर में ही जन्म होना था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके माता पिता योगी के द्वारा दीक्षित थे और श्री योगानंद जी बताते हैं, खुद अपना बोलते हैं सब, कि मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरी स्मृति पटल पर उभर रही थी। भक्तों, पिछले जन्म की बातें या तो एक्सीडेंटल डेथ वाले को याद रहती है या कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त योगी कोई महान पुरुष हो तो उसके पिछले जन्म की याद उसको बचपन में आती है। तो ये ऐसे ही महान पुरुष थे और वो बताते हैं कि स्मृतियां पिछले जन्म की घटनाओं की मेरे स्मृति पटल पर उभरती थी, तथापि स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। श्री योगानंद जी महाराज का कहना है कि बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थीं जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों में बहुत कुछ मुझे देखने को मिला था। किसी अज्ञात कड़ी से जुड़ करके मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई पड़ी थी, लेकिन वो साफ साफ क्रमबद्ध न होने के कारण बिल्कुल ठीक ठीक पता नहीं चलता था। लेकिन ये चलता था पता
कि पिछले जन्मों में भी योगी थे और अब योगी के घर में ही जन्म हुआ इनका। भक्तों, असाधारण बालक थे। जब इनके माता पिता अपने गुरु महाराज की फोटो सुबह सुबह स्नान के बाद पूजा करते थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो भक्त होता है वो भगवान से भी पहले अपने गुरु की पूजा करता है, और वही था इनके माता पिता का भी स्वरूप। तो ये मुकुंद जो बालक थे, जो योगानंद बाद में होते हैं, इनके माता पिता सुबह स्नान के बाद गुरुदेव की फोटो में चंदन लगा करके पुष्प माला अर्पण करते थे, और छोटा सा बच्चा मुकुंद भी साथ में बैठा रहता था, देखता था। तो गुरुदेव श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जो थे, उनके माता पिता के गुरु जी, उस फोटो, उनके फोटो का बालक मुकुंद के जीवन में जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे बड़े होते गए, मन में उन महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया, और आंख बंद करके ध्यान भी कर लेते थे बिना कुछ सिखाए ही। और भक्तों, एक बात है दुख वाली, जो इनके मन में दुख होता था, वो ये था कि वे शारीरिक रूप से जीवित नहीं है। और कल मैंने आपको बताया था कि महाअवतार बाबा और श्री लाहिड़ी जी महाशय दोनों लोग जहाँ चाहते थे वहाँ दर्शन देते थे। दोनों में अंतर था एक भक्तों। श्री महाअवतार बाबा का शरीर वही आज भी है जो माँ के पेट से जन्म लिया था, अर्थात शरीर छूटा नहीं उनका। श्री लाहिड़ी महाशय का शरीर तो छूटा था प्रारब्ध के अनुसार। इस बात को जब सुना था बालक मुकुंद ने, तो उनको बहुत दुख होता था। लेकिन जैसे जैसे उनको श्री लाहिड़ी महाशय की गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया, तो मुकुंद का दुख कम होता गया। वो समझ गए कि हमारे माता पिता के गुरुदेव शरीर भले छोड़ चुके हैं, लेकिन वे गुप्त रूप से सर्वव्यापक हैं और अधिकारी प्रेमी भक्तों के लिए दर्शन भी देते हैं। और उनको ऐसा भी ज्ञान हुआ, कृपा करके लाहिड़ी महाशय ने बता दिया इनको कि जब मैं सदा तुम्हारे दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूं, तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए क्यों लालायित होते हो तुम? क्या आवश्यकता है उसको देखने की? और मुकुंद बताते हैं, अर्थात योगानंद जी, कि 8 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इससे गुरु के प्रति प्रेम की और तीव्रता बढ़ गई थी। और बताते हैं कि मुझे एक बार हैजा हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। तो माँ जो थी इनकी, उन्होंने इनके सिर के ऊपर टंगे गुरुदेव भगवान श्री लाहिड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का इशारा किया कि गुरु की ओर देख और उन्हें प्रणाम कर। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति बच्चे में नहीं है भी, फिर भी इशारा से कहा कि देख उनकी ओर। अब आप बताओ, जिसके माता पिता इतने गुरु भक्त होंगे तो बेटा क्यों नहीं होगा गुरु भक्त? इसलिए वो गुरु जी की ओर पूर्ण श्रद्धा से सिर झुकाए, बिस्तर पर लेटे लेटे, क्योंकि बीमार थे वो। तो उनकी फोटो की ओर जब देखा तो आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखलाई पड़ा, और जो तबीयत बहुत खराब थी उसमें तुरंत आराम मिल गया।
माँ बार बार छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी और कह रही थी, हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि मेरे बच्चे को स्वास्थ्य लाभ करा दिया आपने। तो गुरु का अनुग्रह इस तरह से माता पिता के माध्यम से प्राप्त हुआ था इनको। और भक्तों, लाड़ी जी के फोटो के विषय में इनके माता पिता बताते थे कि फोटो किसी से खिंचवाते नहीं थे। कोई फोटो खींचता था तो कैमरा में फोटो आती नहीं थी, लेकिन खींचने वाले हार गए तो एक ने चरणों में पड़ के कहा कि गुरुदेव, मुझे कृपा करके आपकी फोटो चाहिए, जब आप कृपा करेंगे तभी मिलेगी। तो महाराज कई घंटों के बाद लाड़ी महाशय ने अपना मौन तोड़ा था ये बोल करके कि मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो पाएगा। बोले, अच्छा तुम चिंता मत करो, कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूंगा। तो ये कृपा उनकी हुई तब फोटो, एक ही फोटो बनी थी जीवन में उनकी, श्यामा चरण लाहिड़ी की, जो मैं तो नहीं अभी दे रहा हूँ, लेकिन जब आप YouTube में देखेंगे, चरित्र को सुनेंगे तो फोटो आपको दर्शन करने को मिल जाएगी। आंखें आदि बंद सी हैं श्री लाड़ी मासी की, और ध्यान में निमग्न है। भक्तों, माता पिता के गुरु अर्थात श्री लाहिड़ी महाशय के अर्धोन्मीलित नेत्रों को देख करके, फोटो में देख कर, वैसे एक बार दर्शन प्राप्त किया था इन्होंने। लाहिड़ी महाशय का योगानंद जी ने बिल्कुल छोटी अवस्था में, बचपन में दर्शन एक बार प्राप्त किया था। उसके बाद फिर महाशय लाहिड़ी जी ने शरीर छोड़ दिया था। बाद में तो फोटो का ही आश्रय था। तो फिर स्वयं ही ये बच्चा आंखें बंद करके बैठने लगा और बंद आंखों के अंधकार के पीछे एक दिन प्रकाश दिखलाई पड़ा और देखा कि पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे बहुत से संत दिखलाई पड़े। तो पूछा, आप लोग कौन हैं? तो जो संत दिखलाई पड़े थे उन्होंने कहा, हम हिमालय के योगी हैं। और ये दिव्य उत्तर प्राप्त करके हृदय आनंद से भर गया। तो बच्चे ने बोला कि हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तब तक एक नीला तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ, लेकिन कोमलता थी उस प्रकाश में, दाहकता नहीं थी। फिर जोर से बोले मुकुंद कि ये दिव्य सुंदर प्रकाश ये क्या है? मैं इस प्रकाश में एकाकार होना चाहता हूँ। बहुत आनंद है इस दिव्य प्रकाश में। तब इनको हल्की सी आवाज आई, ये ईश्वर का प्रकाश है। और भक्तों, बचपन में इतना लाभ इनको प्राप्त हो चुका था जब छोटे से बच्चे थे। और इनके अंदर एकाग्रता ऐसी एकाग्रता हो गई कि लगातार इनको हिमालय के संत या भगवदीय प्रकाश का दर्शन होता रहता था और भगवदीय ध्वनि स्वर भी सुनाई पड़ता था। और कुछ कुछ बात इनके मुंह से ऐसे निकलती थी जो वो सत्य हो जाती थी। जैसे दीदी इनकी लगा रही थी फोड़े का मलहम, तो अपने एक जगह लगा लिया। उसने डांटा कि तू क्यों मलहम लगा रहा, तेरे तो फोड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा, दीदी कल सुबह फोड़ा हो जाएगा मेरे। तो बोली, ऐसा कैसे हो सकता, तेरे कहाँ फोड़ा है? और दूसरे दिन फोड़ा निकल आया।
और वो बहन चीखती हुई माँ के पास भागी कि मुकुंद तो जादू टोना करना सीख गया है, इसने कल ही बोल दिया था कि यहाँ फोड़ा निकल आएगा, और निकल आया फोड़ा इसके। भक्तों, जो इनके पिताजी थे ना, वो रेलवे की एक कंपनी थी उस जमाने में, उसमें अधिकारी थे। तो पूरे भारत में ट्रांसफर होता था, और भारत उस समय छोटा नहीं था, बड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना था तब, न बांग्लादेश बना था न पाकिस्तान बना था, तो अविभाजित भारत था। तो उस समय जो लाहौर शहर आज है, ये पंजाब में था, पाकिस्तान में नहीं, पंजाब में था। तो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था इनके पिताजी का, तो वहीं पहुँचे थे बालक मुकुंद। तो वहाँ पंजाब शहर में देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त हुआ था इनको। वहीं पर मंदिर बना हुआ था जिसमें फोटो थी। तो देख करके काली माँ जो इनको दर्शन देने लगी। अब आप सोचिए, एक बार भगवान की भक्ति आपके अंदर आ जाए तो सब देवी देवता सुलभ हो जाते हैं। काली माता दर्शन देने लगी, वो मुस्कुराने लगी, और महाराज उसके बाद कि उनसे पूछा किसी ने, बच्चों ने, कि इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा, मुझे काली माता दर्शन दिया है, और उनसे जो मांगता है कोई वही मिल जाता है, ऐसा मुझे मालूम हो गया। उस समय छोटे से बच्चे थे मुकुंद। तो बच्चे ने बोला अपनी बहन से कि मैं सोचता हूँ कि माता से मैं मांगू तो ये पतंग जो उड़ रही है आकाश में, वो मुझे दे देंगी। अब बच्चे वाली बुद्धि तो ऐसी ही होती है ना। वो पतंग के प्रति मन चला गया कि पतंग मुझे दे देगी काली माई। तो महाराज तुरंत पतंग टूट करके, धागा उसका टूटा और छत पर फट से आकर के गिर गई, और बच्चे ने उठा लिया और कहा अपनी बहन से, देख काली माँ ने मुझे पतंग दे दी। तो बहन ने कहा, नहीं नहीं, तो संयोग था कि गिर गई पतंग, फिर ऐसे एक पतंग और तू गिरा ले छत पर तो मैं मान जाऊंगी। तो महाराज उसी समय उन्होंने कहा, मुकुंद ने, काली मैया एक पतंग और गिरा दे मेरे लिए। तुरंत दूसरी पतंग खट से आकर के छत पर गिर गई। अब तो दीदी भागी माँ के पास और जाके बोली, अरे इसने कोई जादू सीख लिया, इसके बोलने पर तो पतंग आकाश से गिर गिर के इसके सामने आ जाती है। भक्तों, इनकी माँ का प्रारब्ध जल्दी समाप्त हो गया था। ये इनके बचपन में ही माँ शरीर छोड़कर चली गई थी। पिता जो बहुत अनुशासन वाले थे, फिर वो एकदम मुलायम स्वभाव के हो गए थे। माँ को पहले ही पता चल गया था अपने जाने का, और ये भी उनको मालूम हो गया था गुरु के प्रताप से कि बेटा मुकुंद बहुत बड़ा योगी बनेगा। लेकिन जब वो योग की बात करते थे, तब इनके भाई बहन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि योगी बनेगा, घर को छोड़ के जाएगा, ये बात पसंद नहीं आती थी, और डांट लगा देते थे भाई। और प्रभु ने ऐसी कृपा की थी कि इनके माता पिता के गुरु जी जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी थे, उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर जी जो महान योगी थे, उन्होंने मुकुंद के ऊपर कृपा कर दी थी और दीक्षा भी दे दी थी, क्रिया योग भी सिखा दिया था, और ध्यान तो पहले से लग चुका था इनका, भगवान का अनुभव हो चुका था, तमाम योगियों का, हिमालय के योगियों का दर्शन मिल चुका था, भगवान की आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगी थी, काली माता का दर्शन होने लगा था, फिर गुरु की कृपा हो गई, दीक्षा भी हो गई, फिर ये सन्यास की रट लगा दिए कि मुझे सन्यास लेना, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे सन्यास लेना। तो भाई नाराज हुआ, बड़ा भाई था, वो नाराज हुआ। उसने कहा, तुमको क्या पता कि संसार में कितने दुख आते हैं, सन्यास सन्यास की रट करते हो। और अनंतदा उनका नाम था, बड़े भाई का। तो उन्होंने
इनकी हिम्मत दिगाने के लिए कि जिससे घर छोड़ के न जाए, डांट करके कहा कि तुम क्या जानते हो कि सन्यास क्या होता है? मैं कैसे समझूं कि भगवान के ऊपर तुमको इतना विश्वास है कि तुम रह जाओगे बिना परिवार के, बिना घर में रहे? सन्यासी तो जंगल में रहता, तुम रह पाओगे? बोले भगवान तो हर जगह हैं भाई साहब, वो तो मेरी रक्षा करेंगे ना। तो बड़ा भाई थोड़ा सा नाराजगी से बोला कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को और तुमको भेजता हूँ। उस समय आगरा में थे इनके भाई साहब, आगरा में रह रहे थे, तो वहीं थे ये भी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको और तुम्हारे भाई को, तुम्हारे गुरु भाई को, जितेंद्र उनका नाम था और बड़े भाई का नाम था अनंतदा। तो अनंतदा ने कहा कि अपने गुरु भाई जितेंद्र को लेकर तुम दोनों बालक चले जाओ वृंदावन, सुबह सुबह जाओ, और तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाना, ध्यान रखना इस बात का, एक कौड़ी मतलब एक पैसा भी नहीं ले जाओगे, और मैं जाने का टिकट केवल तुमको दूंगा। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, न अन्न मांगोगे, न भोजन किसी से मांगोगे, बिन मांगे कोई तुमको जबरदस्ती खिलाए तब भले खाओ, न पैसा मांगोगे। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम भूखे प्यासे हो। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे। यदि तुमको जबरदस्ती कोई भोजन कराएगा वृंदावन में और वापस शाम तक फिर आगरा आ जाओगे बिना किसी तकलीफ के, रात 12 बजे तक, बिना हमारी किसी शर्त को तोड़े, तो मैं सबसे ज़्यादा आश्चर्य में पड़ूंगा मेरी चुनौती को स्वीकार करके तुम ऐसा कर सके तो। और मैं तुमको अपना गुरु मान लूंगा। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा है, अनंतदा ने मुकुंद से कहा कि मुकुंद तुम छोटे भाई हो लेकिन मैं तुमको गुरु मान लूंगा। ये तुम भगवान के द्वारा इस तरह से वृंदावन की यात्रा ठीक ठीक बिना पैसे के करके और खा पी करके, बिना किसी से कुछ मांगे, न पैसा मांगोगे, न भोजन मांगोगे, न लाइन में कहीं लगोगे, भोजन के लिए लाइन में भी नहीं लगोगे। ये तुम ऐसे आ गए प्रभु के द्वारा पालित पोषित हो करके, और स्वागत सत्कार के साथ खाना पीना, रहना, वहाँ वापस आना, सुबह जा करके रात तक आ जाओगे 12 बजे तक, तो मैं तुमसे दीक्षा ले लूँगा और मान लूँगा कि तुम एक योगी हो, एक सन्यासी हो। ऐसे कह करके महाराज बड़े भाई ने भेजा था इनको। तो जो मुकुंद के बड़े भाई साहब थे अनंतदा, उन्होंने इनके अर्थात मुकुंद जी के गुरु भाई से कहा कि तुम इसके साथ जाओ, ये पता नहीं झूठी बातें ना आके बनाए, इसलिए गवाह बन करके तुम जाओ साथ में, और आके बताना इसने कहीं भिक्षा तो नहीं मांगा, रुपया तो नहीं मांगा, पैसा तो नहीं मांगा, और कहीं भोजन तो नहीं मांगा, कहीं लाइन में लग करके खाना पीना तो नहीं मांगा। पूरी बात मुझे आकर बताना, देखता हूँ कि ईश्वर कितना इसके साथ रहते हैं, कितना इसको विश्वास है। और महाराज बड़े भाई ने कहा मैं अभी तुरंत ही तुम दोनों लोगों को रेलगाड़ी पर बैठा देता हूँ सुबह सुबह, और एक गवाह के रूप में तुम जाओ। जितेंद्र जो था गुरु भाई, उससे कहा कि कितनी आपदाएं तुम्हारे ऊपर आएंगी मैं वो सुनना चाहता हूँ। और आधे घंटे के बाद जितेंद्र और जो मुकुंद जी, दोनों के हाथ में टिकट दे करके स्टेशन पर आगरा में बैठा दिया बड़े भाई ने, और कह दिया तुम ठीक ठीक हम जांच कराओ, अपनी तलाशी दो कि तुम लोगों में किसी के पास एक भी पैसा नहीं है, न खाने की कोई चीज़ है,
तलाशी ली महाराज बड़े भाई ने, एक भी पैसा दोनों में से किसी के पास नहीं था, न तो खाने की कोई चीज थी और न छिपाने लायक कोई इनके पास झोला था। तो महाराज मुकुंद का विश्वास कितना दृढ़ था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे भगवान तो हमारे साथ हैं ना, और सामान या पैसा नहीं हो तो क्या हुआ, सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है क्या? मुझे सिक्के अर्थात पैसे नहीं चाहिए। और भगवान पर दृढ़ विश्वास था ना, क्योंकि योगी तो थे। योगी का मतलब होता है भक्तों जो प्रभु का हो, प्रभु से जुड़ा हुआ हो। योग का अर्थ जुड़ाव, जो भगवान से जुड़ा हुआ वही योगी है। और महाराज ये दोनों बालक चल पड़े हैं, मुकुंद और उसका गुरु भाई जितेंद्र। आगरा से चले हैं, एक पैसा भी पास में नहीं, टिकट केवल वृंदावन पहुंचने के लिए दे दिया था बड़े भाई ने, एक पैसा नहीं दिया, एक सामान कोई चीज़ खाने की नहीं दिया, वापस जाने के लिए कोई टिकट नहीं, कोई पैसा नहीं, और कह दिया सब दर्शन करके और खाने पीने के भूखमरी होकर नहीं, पेट भी भरा होना चाहिए, और रात तक बिना किसी से पैसा मांगे, बिना किसी से भोजन मांगे, रात 12 बजे तक मेरे पास लौट के आओ, फिर मैं जानना चाहता हूँ भगवान ने कितना तुम्हारे लिए किया है। इस तरह से बड़े भाई ने आगरा से भेजा है मुकुंद को और उनके गुरु भाई जितेंद्र को। अब फिर आगे क्या घटना घटती वक्त उसको मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन महान योगी के बाल स्वरूप को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।